हाय, आई एम डॉक्टर जुनैद इकबाल। मैं पिछले कई दिनों से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन जो जामिया में इनरोल्ड है। एक्चुअली मैं यहाँ कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की बहुत सारी इश्यूज़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो फॉर दैट रीज़न मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो वन बाय वन करके हम कुछ न कुछ आपको बताते रहते हैं। पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर, असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो असाइनमेंट्स की अगर बात करें तो आपको जो असाइनमेंट है उसमें 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं। उस 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है। ऑलरेडी असाइनमेंट के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। और मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। लिखने का जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए। देखो, ज़्यादा कलरफुल करने से मार्क्स नहीं मिलता। जो कंटेंट है उस पर अगर आप फोकस रहते हो तो ऑब्वियसली मार्क्स मिलेगा। जैसे मेरे पास अगर कोई असाइनमेंट आता है तो मैं क्या चीज़ चेक करता हूँ, वैसे हर एक टीचर, हर एक फैकल्टी वो चीज़ चेक करती है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे और वन बाय वन करके समझते हैं कि क्या क्या चीज़ है जिस पे आपको फोकस रहना चाहिए, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका असाइनमेंट मिला है ना, उस पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप इंस्ट्रक्शन यहाँ से देख सकते हो। ये इंस्ट्रक्शंस, पहला है द सबमिशन ऑफ वन कंप्लीट असाइनमेंट इन ईच कोर्स ऑफ द प्रोग्राम एवरी ईयर इज़ कंपलसरी। कई स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नहीं दिया फर्स्ट ईयर में, जिसकी वजह से उसके रिज़ल्ट में आईए मेंशन है, यानी इंटरनल असेसमेंट नहीं है, असाइनमेंट की वजह से वो मेंशन किया गया है। तो आपके लिए कंपल्सन है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है हर एक सब्जेक्ट का और हर एक साल। 3 इयर्स का कोर्स है, 3 इयर्स आपको हर एक सब्जेक्ट में असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट्स शुड बी हैंड रिटन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बस कहीं से कॉपी पेस्ट किया, प्रिंट आउट दिया और सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। देखो, असाइनमेंट में आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, आप अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंस में लिख सकते हो, आप फ्री हो कहीं से भी। बट आपका जो लिखना है वो हैंड रिटन होना चाहिए, राइट, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा हावी है। बट इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप एआई से लिखते हो तो। एक्चुअली देखो, असाइनमेंट में होता क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, 5-6 क्वेश्चंस, आप उसको सर्च करते हो इंटरनेट पे, बुक्स में, सब जगह। इसी बहाने आपका एक रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर रिवीजन, एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको खुद से सब कुछ करना है और हैंड रिटन करना है, ठीक है। ये कंप्लीटेड असाइनमेंट्स ऑन A4 शीट पेपर्स, ठीक है, जो वाइट शीट होता है उस पर कर सकते हैं या लाइन वाली शीट्स पे कर सकते हो। टू बी अपलोडेड ऑन द गूगल क्लासरूम ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। सबको पता है आपका लास्ट डेट कब है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट इज़ 30th जून। आफ्टर डैट आप सबमिट कर सकते हो, बट एक फ़ाइन के साथ कर सकते हो। बट फ़ाइन क्यों देना, आप आराम से, बहुत टाइम है, कर सकते हो, ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ देखो, असाइनमेंट ऑफ ईच सब्जेक्ट कोड शुड नॉट बी लेस देन 15 पेजेस, राइट। क्वेश्चंस आपके 5 हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, यानी पर क्वेश्चन 5 पेजेस तो मेंशन होनी ही चाहिए आपके असाइनमेंट में, राइट। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे सर, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स या स्टैट्स से रिलेटेड, वहाँ पे क्वेश्चन अगर दिया है तो उसमें 5 पेजेस कैसे हम लिखें, क्योंकि क्वेश्चन 1 या 2 पेजेस में ही कंप्लीट हो रहा है। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्जाम्शन है कि आप अपनी जो आंसर है वो 2-3 पेजेस जो भी है कंप्लीट हो रहा है तो उसे कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स नहीं होता है, यहाँ सेंटेंसेस लिखनी है, जस्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। तो आप कर सकते हैं, बट कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने की, एटलीस्ट 15 पेजेस तो हो तो बेटर है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, बट उसी में थ्योरेटिकल पोर्शन है तो उसमें आप थोड़ा बढ़ा के लिख लो, क्योंकि आपके पास टाइम है, कहीं से भी आप आराम से पढ़ के लिख सकते हो, राइट। और ये भी मेंशन किया गया है कि आप जो भी कवर पेज बना रहे हो उसमें आपका नेम, रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स एज रिक्वायर्ड ऑन द कवर पेज ऑफ द असाइनमेंट, यानी ये सब तो मेंशन होना चाहिए। देखो, नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, सब्जेक्ट लिखो
और इनरोलमेंट है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। समटाइम्स कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हो। कई बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है, कुछ ऐसा अगर कुछ इश्यूज़ है आपके असाइनमेंट में तो आप चाहो तो लिख सकते हो मोबाइल नंबर, बट इट्स नॉट कंपलसरी। बट ये जो बेसिक है, नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और कलरफुल करने की ज़रूरत नहीं है यार, कलरफुल देयर इज़ नो नीड ऑफ कलर। आप अच्छे से लिखो, बोल्ड राइटिंग में थोड़ा बड़ा करके लिखो, कवर पेज। और ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रोग्राम गाइड केयरफुली फॉर डिटेल्स, यानी आपको प्लीज़ गो थ्रू द प्रोग्राम गाइड। जो भी आपको एक प्रोस्पेक्टस मिला है, प्रोग्राम गाइड की एक छोटी सी बुकलेट होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। बट जो बेसिक चीज़ें हैं ये यही है। असाइनमेंट आपका जो है हैंड रिटेन होना चाहिए, A4 शीट में होना चाहिए, 15 पेजेस, ठीक है। और ये 30 जून 2024 से पहले सबमिट हो जाना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि हमें असाइनमेंट लिखना कैसे है। BBA कोर्स का एक असाइनमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। इस क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं। पहले नोट पढ़ते हैं कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन से आपको सिर्फ 3 कंप्लीट करने हैं, जो 30 मार्क्स मैक्सिमम है, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लो कि आपने सेलेक्ट किया इन 5 क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि मुझे इस पे लिखना है, डिस्कस द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। अब यू हैव इंटरनेट, यू हैव बुक्स, आप कहीं से भी पढ़ के, कहीं से भी आप कंटेंट या स्टडी मटेरियल देखकर आप अपने शब्दों में, अपने सेंटेंसेस में लिख सकते हो, ठीक है। बट लिखना कैसे, आज मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो एक जो ये क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा हुआ है, उसमें हमने बताया है कि इसे लिखना कैसे है। आइए उस पर चलते हैं। ये देखें आप, पूछा गया है डिस्कस द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जनरेशन से स्टार्ट करेंगे कि हम जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसा कुछ मेंशन करके हम असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, बिकॉज कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना है, कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में मेंशन करना है। तो आप स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर क्या होता है, यानी एक डेफिनेशन या छोटे सा एक इंट्रोडक्शन ज़रूर आप मेंशन करेंगे, ताकि जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो उसका बेसिक नॉलेज आप दे रहे हो कि कंप्यूटर ये होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर के जनरेशन की बात करने से पहले, जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकेंड में क्या है, थर्ड में है, तो उससे पहले एक आप छोटा सा टाइटल दोगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ जरूर लिखोगे। यानी देखो, कोई भी डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन करने से पहले एक छोटा पैराग्राफ ज़रूर होता है कि इसके नीचे हम क्या डिस्कस करने वाले, तो ताकि एक आइडिया लग जाए। ये दिस इज़ अ वे ऑफ राइटिंग, ताकि जैसे मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, मैं असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, तो हमें समझ में आता है, या एक हम जज करते हैं कि स्टूडेंट्स की लिखने का तरीका क्या है, उसके पास नॉलेज किस लेवल का है, उसे लिखना क्या आता है या नहीं आता है। तो इससे भी मार्क्स हम ऑब्वियस सी बात है, और उसे 1-2 मार्क्स बढ़ा के ही देते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, फिर स्टार्ट करना है कि फर्स्ट जनरेशन, जो भी बेसिक आपका क्वेश्चन है, जनरेशन डिस्कस द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में आप डिटेल जाएंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल वो काम नहीं करना है कि बस लैंग्वेज लिखे जा रहे हैं, लैंग्वेज लिखे जा नहीं। आप हमेशा करो पॉइंट्स में लिखने की, पॉइंट्स फी, क्योंकि जनरेशन में क्या होगा, पहले फीचर्स के बारे में लिखेंगे, फिर टेक्नोलॉजी यूज़ क्या क्या किया गया है उसके बारे में मेंशन करेंगे, और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उसके एग्जांपल्स। ये मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप आंसर लिखोगे तो जो पढ़ने वाला है, जो इवैल्यूएटर है, उसको बहुत आसानी होती है आपको मार्क्स देने में, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखना और पॉइंट्स में लिखना ईज़िली हाईलाइट करता है चीज़ें कि हाँ आपने क्या क्या मेंशन किया है। और एक होता है बस कंटिन्यूसली पैराग्राफ में लिखे जा रहे हैं, लैंग्वेज लिखे जा रहे हैं, तो पढ़ने में थोड़ा सा वो टफ होता है, और उसमें पॉइंट्स निकालना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, जहाँ लैंग्वेज की ज़रूरत हो वहाँ तो लिखना ही लिखना है, बट जहाँ आपको लगता है कि पॉइंट्स में बहुत आसानी से चीज़ें समझाई जा सकती है, वो आप इस तरह से लिखो। देखो जनरेशन, सेकंड जनरेशन में हमने वैसा ही लिखा है, ये आपके लिए हमने एक एग्जांपल, एक तरह से समझो कि सैम्पल बनाया है कि इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ये आप देखो, और जब लास्ट एंड करो ना, तो एक कंक्लूज़न ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज कंक्लूज़न है ना, एक राइटिंग जिस तरह से आंसर की जो लास्ट पैराग्राफ होता है कि आप इसमें निष्कर्ष, जो कंक्लूज़न है वो क्या लिख रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस क्वेश्चन का आंसर हुआ, कंक्लूजन कहीं होता ही नहीं है। कंक्लूजन लिखने की आदत डालो, ताकि फर्स्ट हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फाइनल कंक्लूजन इसने लिखा क्या है। आपके इस
लिखने या इस कैलकुलेशन से हमें आइडिया लग जाता है एक्चुअली व्हाट यू हैव मेंशन इन योर आंसर। तो ये मेन पॉइंट है, आप इसे हमेशा माइंड में रखना जब भी आप असाइनमेंट लिख रहे हो या एग्ज़ाम में आंसर दे रहे हो, क्योंकि असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन आपके सेमेस्टर और एनुअल एग्ज़ाम्स में भी होता है। तो लिखने का पैटर्न लगभग एक ही जैसा है। असाइनमेंट ये है कि आपके पास टाइम है, आप आराम से कहीं से भी जो कंटेंट है या नॉलेज है गेन करके अपने वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में लिख सकते हो। एग्ज़ाम्स में क्या है, वही आप कंटिन्यूसली पढ़ते हो, फिर दिमाग में सेट करते हो, फिर वहाँ आंसर लिखते हो। अगर आदत बनी रहेगी तो आप सेम टू सेम वहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कलरफुल, तो कलरफुल करना अगर टाइम है तो करो, बट ज़्यादा एक होता है ना, इसको इस तरह से कलर करने लगेंगे, ऐसे ऐसे करके लिख देंगे, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे, एकदम ग्लोसी वाले कुछ लगा देंगे, चमकीला कलर, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जैसे ये हाईलाइट करना चाहते हो, इसको आप किसी और कलर से लिख लो, इसे किसी और कलर से। अगर नहीं करना है, उस तरह भी नहीं करना, तो जस्ट लिखो और एक लाइन खींच लो, फिर यहाँ एक लाइन, यहाँ देखो पॉइंट्स हैं, फीचर्स के नीचे एक लाइन खींच दो, फिर पॉइंट्स में ऐसे लिख दो, या 1 2 करके लिख लें आप, 1 2 3 4 5, इससे ईजिली हाईलाइट हो जाएगा। कलर फुल पेन जो होता है, जैसे ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है। रेड तो कभी यूज़ मत करना, आप नॉर्मली ब्लू और ब्लैक यूज़ करके पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की, डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट डिज़ाइन बनाते हैं, ये करते हो करते, क्या की ज़रूरत है, जो चीज़ें कंटेंट में पढ़ना है वो लिखो ना, उससे मार्क्स मिलता है। ठीक है। होप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है रिगार्डिंग असाइनमेंट्स। आप अच्छे से करो असाइनमेंट अब, और आई होप कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। मगर और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि असाइनमेंट सबमिट विद इन ड्यू डेट करना है। अगर पीडीएफ में सबमिट करना है तो पीडीएफ में आपको करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट इश्यूज़, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स और कुछ नए विचार और कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।